तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में प्रियम्बल की ओर बढ़ रहे थे, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को जानते हैं। तो प्रियम्बल में इसकी शुरुआत क्यों होती है? जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लोगों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातों को हम लोग इसमें सीखेंगे। तो हम लोग प्रियम्बल में जानते हैं कि गणराज्य क्या होता है। क्या हम लोग जानेंगे गणराज्य क्या होता है? गणराज्य जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, कहने का सोचे कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कैसा हो, वंशानुगत ना हो। जहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष हो कैसा हो, निर्वाचित हो। निर्वाचित कहने का सेंस वंशानुगत, जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वो कहाँ का है, जापान का। तो जापान क्या है, गणराज्य नहीं है। वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे, उस देश के अध्यक्ष होंगे, जो कहीं के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री प्रभावी होते हैं, कहीं पे राष्ट्रपति प्रभावी होते हैं। जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री प्रभावी नहीं होते, कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और भारत में हमारे क्या होते हैं, पीएम। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कैसा हो, निर्वाचित हो, वो क्या कहलाता है, गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ क्या हो कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित हो। एक वर्ड है संप्रभु, सोवरेन। सोवरेन का अर्थ क्या होता है कि मैं स्वयं का प्रभु हूँ। क्या हूँ मैं, स्वयं का प्रभु हूँ। मैं आंतरिक एवं बाहरी दोनों निर्णय लेने में सक्षम हूँ। क्या कह रहा है, संप्रभु का आशय होता है कि संप्रभु में होता है कि मैं स्वयं का प्रभु, मैं खुद का मालिक हूँ। मैं आंतरिक एवं बाहरी मामलों में जो भी मेरे ऊपर कोई ऐसा देश हो जो मेरे ऊपर हमला करता है या कुछ ऐसी जो कोई चीज़ करता है, व्यवहार करता है, तो मैं उसका क्या करूँगा, पलट के जवाब दूंगा। सोवरेन का यह हुआ कि मैं स्वयं का प्रभु, मैं आंतरिक एवं बाहरी रूप से निर्णय लेने में क्या हूँ, सक्षम हूँ। मैं निर्णय ले सकता हूँ। समझी चीज़ों को। वही अब हमारे देश में न्याय की बात किया जाए तो हमारे देश में न्याय लोगों को 3 प्रकार की दी जाती है। कितने प्रकार की? पहला न्याय कैसी दी जाती है, सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय की बात करें तो दूसरा आर्थिक न्याय। तीसरा राजनीतिक न्याय। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि जहाँ पे जैसे कि 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कैसे कैसे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। कहाँ पे ये चर्चा की गई है, हमारे संविधान में। एक बात आप लोग को मैं बता दूँ, जो हमारा संविधान है उसके जो प्रस्तावना है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी से क्या हुआ, उस तिथि से प्रभावी हो गया था। तो अब मैं जानता हूँ कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। सामाजिक अर्थ क्या है, समाज मतलब एक समाज का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। एक समाज का निर्माण 1 2 3 मतलब लोगों के मिलने से होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक समाज में कम से कम 1 से अधिक लोग होंगे, 10 लोग 20 लोग, इतने लोगों की संख्या होगी। तो उसको न्याय कैसे मिलेगा समाज में। सामाजिक न्याय का अर्थ यह हो जाता है कि उसमें सभी लोग जो हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे। किसमें, एक समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय में, कि हर व्यक्ति कैसा होगा, समाज में सभी के साथ समानता होगा। अब वही मैं बात करूँ आर्थिक न्याय की, तो आर्थिक न्याय में इसमें कहा है कि अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन हैं और जो अवसर है उसमें क्या होगा, आर्थिक न्याय में। अब आर्थिक न्याय क्या होगा, जो भी संसाधन है उसमें क्या होगा, इसमें अवसर की समानता होगी।
अवसर की क्या होगी, समानता। कहने का कि कोई संसाधन है जिसपे एक व्यक्ति का जितना, एक अमीर व्यक्ति का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक गरीब व्यक्ति का है। किस पे, संसाधन पे, तभी तो उसको आर्थिक न्याय मिलेगा। और राजनीतिक न्याय में कि आपको वोट डाल भी सकते हैं आप, यानी कि वोट डालने का अधिकार प्लस आपको चुनाव लड़ने का अधिकार। आपको क्या दिया गया है इसमें, दिया गया है किसमें, राजनीतिक न्याय में। और जो राजनीतिक न्याय है वह वर्ड कहाँ से लिया गया, मतलब न्याय वर्ड कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ की क्रांति, किससे, सोवियत संघ की क्रांति कब हुई थी, सोवियत संघ की क्रांति 1987 ईस्वी में। कब, सॉरी 1917 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, क्रांति। तो उसी से न्याय वर्ड लिया गया। तो इसमें सामाजिक न्याय, जहाँ पे समाज में सभी लोग क्या हो, समान हो। आर्थिक मतलब संसाधन पर अवसर की समानता हो। राजनीतिक में क्या, आपको वोट डालने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो। क्या दिए गए, 3 प्रकार क्या दिए गए हैं, न्याय दिए गए हैं। कहाँ पे, हमारे संविधान में। किसको न्याय दिए गए हैं, लोगों को ये न्याय दिए गए हैं। और क्या दिया गया है लोगों को, समानता दिया गया है। किस बात की समानता दी गई भाई, हम समान कैसे हैं, हम समान एक समाज में कैसे हैं, समानता को कैसे मिलता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिलती है। किसकी, अवसर और प्रतिष्ठा की, कि आपके पास अवसर है, आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास ऐसा अवसर है जिससे आप सभी व्यक्ति के साथ कैसे हों, समान व्यवहार कर सके, आपके साथ भी समान व्यवहार हो। इसका अर्थ यह है कि मतलब एक समाज में लोग समानता कैसे उसको मिलता है, उसको अवसर मिलता है। क्या ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति को अवसर ही न मिले समानता के लिए। समझ चीज़ों को, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिलती है। और उसको स्वतंत्रता दिया जाता है। कहाँ पे, प्रस्तावना में स्वतंत्रता दिया जाता है। कोई व्यक्ति को सबसे पहले किसकी स्वतंत्रता आती है, कोई भी विचार आता है उसकी स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद कोई व्यक्ति पहले विचार करेगा, चीज़ों को अपने मन में विचार किया, उसके बाद अभिव्यक्त कर दिया, लोगों को बता दिया, तो क्या होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। फिर विश्वास की स्वतंत्रता, किसी पे विश्वास का स्वतंत्रता। चौथा फिर धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा उपासना की स्वतंत्रता। हमारे समाज में कोई व्यक्ति किसी कोई भी विचार करता है, फिर उसके मन में कोई विचार है कि मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, मैं काश मैं राजा होता, और किसी के साथ अभिव्यक्त कर दिया, तो विचार आया, फिर व्यक्त कर दिया, फिर विश्वास है उसके अंदर, उसकी स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है ना हमारे देश में। और अब देखिए बात, तो इन सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि 1-2 वर्ड और हैं हमारे संविधान में। उसका नाम है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का हिंदी वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड सेकुलर। क्या होता है, सेकुलर। इसमें कहा गया है कि धर्म और राज्य, एक होता है राज्य, एक होता है धर्म। ये राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना धर्म नहीं है, लेकिन राज्य कहता है कि मैं सभी धर्म को समान संरक्षण दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी जैन धर्म का हो, बुद्ध धर्म का हो, सिख का हो, ये तो अल्पसंख्यक हो गए, कोई मुस्लिम धर्म का हो, कोई हिंदू धर्म का हो, तो मैं सभी को समान मैं मानूंगा। कि पहले तो कह रहा है कि मेरे पास कोई धर्म नहीं है, लेकिन मेरे पास जो धर्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सब धर्म को क्या करूँगा, समान मानूंगा, सभी धर्मों को बराबर मानूंगा। ये भारत की राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य कहता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या हुआ, कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को बराबर मानता है। क्या कहता है, बराबर मानता है। समझ में आ गई बात है। अब एक वर्ड है लोकतांत्रिक। कौन सा वर्ड है, लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक का अर्थ क्या हुआ, अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है, यहाँ पे हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि जो लोकतंत्र है
जनता का, जनता के लिए, क्या, जनता का, जनता के लिए चुनी गई सरकार। कैसी सरकार? चुनी गई सरकार क्या कहलाएगी? लोकतांत्रिक कहलाएगी। इसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक का डेमोक्रेटिक। क्या होता है? डेमोक्रेट। देखिए डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो देखिए डेमोस मतलब होता है DEMOS, डेमोस, और एक होता है डेमोस और कार्टिया। तो डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस का अर्थ होता है लोग, और कार्टिया का अर्थ क्या होता है? सरकार। इसका मतलब लोगों का सरकार। किसका सरकार? लोगों का सरकार। क्या है ये? लोकतांत्रिक बातें। तो प्रस्तावना में ये कुछ वर्ड थे जिसको मैंने आपको बताया। अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सारी चीज़ें लगभग मैं बता चुका हूँ। और इसमें एक दो वर्ड आ जाते हैं जैसे कि हमारे अखंडता हो गए, बंधुत्व हो गए। तो बंधुत्व जो वर्ड है इसका अर्थ क्या है? बंधुत्व भाई कहाँ से लिया पता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति, कहाँ की क्रांति? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, वहाँ से लिया। बंधुत्व का तो होता है भाईचारे की भावना, मतलब एक इंसान के अंदर और दूसरे अंदर के अंदर क्या होना चाहिए? भाईचारे की भावना होना चाहिए एक इंसान के अंदर और दूसरे इंसान के अंदर, तभी हमारे अखंड भारत का निर्माण होगा। और जो अखंडता वर्ड है, अखंडता, अखंडता यह भौगोलिक संबंध को बताता है। इसको भौगोलिक संबंध को बताता है। अखंड कैसे हम लोग हैं? अखंड मतलब न टूटे, है ना, न टूटे। जैसे कि अखंड एक है, दो है, तीन है, चार, इसका मतलब टूटा हुआ एक वही। हाँ, इसका मतलब एक बहुत ही बड़ा विशाल अखंड भारत का निर्माण हो। ऐसा हमारे देश हो, अखंड भारत का निर्माण हो। ये सांस्कृतिक जुड़ाव है, मतलब भौगोलिक संबंध हमारे। तो इन चीज़ों के बारे में जाने, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं, या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।